जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार एमडी प्रहार डिफेंस एकेडमी। आज से शुरू कर रहा हूं मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे थे जो मुझसे बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स की क्लासेस या कुछ और क्लासेस शुरू करिए ताकि जो भी आगे कोर्सेस अभी रुके हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज शुरू कर रहा हूँ अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आप लोगों तक पहुंच सकें। नेक्स्ट शुरू करते हैं 1 मई 2020 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का सेशन मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ 1 मई 2020 से, और इसमें मैं अभी लगभग रोज़ाना, कोई दिन छूट जाए तो बात एक अलग है, अदरवाइज़ मैं रोज़ाना जो भी करंट अफेयर्स हुआ करेगा कम से कम अच्छा मटेरियल आप लोगों तक पहुंचा सकूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक बहुत ही अच्छा शानदार एक पैकेज आपका बन जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस करंट अफेयर्स के सेशन को परमानेंट देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए और अपने नोट्स तैयार ज़रूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जब तक अपने नोट्स तैयार नहीं करोगे, जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करते रहोगे, तब तक वो आप भूलते रहोगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि रोज़ाना करंट अफेयर्स जो भी आप तैयार करते हो उसके नोट्स तैयार करो। नोट्स तैयार करने के बाद जैसे आज 1 मई को तैयार किया तो 2 मई को तैयार जब करो जब आप 1 मई का पहले पढ़ चुके हो, ताकि उसका रिवीजन भी आपका कंटिन्यू चलता रहे। चलिए बात करते हैं आज के कवर होने वाले टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मैं कवर करूँगा इंटरनेशनल टॉपिक, दूसरा करूँगा नेशनल टॉपिक, तीसरा होगा स्टेट टॉपिक्स और चौथा होगा फाइनेंशियल टॉपिक्स। नेक्स्ट होगा अपॉइंटमेंट्स, जो भी इस महीने के जो भी अभी तक के आज के अपॉइंटमेंट हैं वो कंप्लीट करूँगा। बात करते हैं इंटरनेशनल टॉपिक की। नंबर 1, अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बिडेन से होगा। बात करते हैं यूएस इलेक्शन की। तो यूएस इलेक्शन 3 नवंबर 2020 को होने थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि ये इलेक्शन 3 नवंबर 2020 को ही होंगे। पहले लोगों में कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना महामारी के चलते शायद हो सकता है इलेक्शन कुछ आगे खिसक जाएं, लेकिन आज डिक्लेयर हो चुका है कि 3 नवंबर 2020 को ही इलेक्शन होंगे। यूएस में पहली बार इलेक्शन 1804 यानी कि अब से लगभग 200 साल पहले इलेक्शन हुए थे पहली बार 1804 में, और डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 45वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2017 को अपॉइंटमेंट लिया था। यूएस के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है इलेक्शन के लिए, जिसमें 2 पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अभी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, और आगे आने वाले जो भी उम्मीदवार होंगे इनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के पास से 29 अप्रैल 2020 को गुजरने वाले एस्ट्रॉयड का नाम। इसका नाम एस्ट्रॉयड 1998 OR2 था, जिसकी स्पीड 31,319 किलोमीटर पर आवर थी। नासा द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था जिसका नाम था एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम। 2018 में सबसे पहले इस एस्ट्रॉयड को ट्रैक किया गया था और तब से ही कंटिन्यू ट्रैकिंग चल रही थी। शुक्र है पृथ्वी से कुछ दूर पर यह निकल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस दिवस को मई दिवस और इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, ख़ासतौर से यूपीएससी या जो और उस तरह के एग्ज़ाम हैं उस लेवल के एग्ज़ाम में थीम्स पूछी जाती हैं इन इंटरनेशनल या नेशनल डेज़ की। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2020 की थीम है स्टॉप द पेंडेमिक। यह थीम कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए रखी गई है। कई बार एग्ज़ाम में 2019 की या उससे पहले की कोई थीम्स पूछ लेते हैं। 2019 की थीम्स थी यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो दोस्तों ये भी याद जरूर कर लेना कि 2019 की थीम्स क्या थी और 2020 की थीम्स क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं G20 ने एक्सेस कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर नामक एक पहल की है। तो G20 की समिट होनी थी अभी, जो कि कुछ दिन पहले हुई है और वो मोदी जी ने अटेंड की थी, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी। इसके अलावा G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट हुई थी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने की थी, और इसके अलावा मेडिकल मीट भी हुई थी जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अटेंड की थी। नेक्स्ट G20 समिट जो होनी है वो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टॉपिक की। तो नेशनल टॉपिक में सबसे पहले बताते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि देश में कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने के लिए मई तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि अभी जो हमारी स्वदेशी किट तैयार हो रही हैं उन पर ही बेस्ड होकर
सभी टेस्ट, जो भी टेस्ट होने हैं कोविड-19 के, वो टेस्ट चलेंगे और मई महीने के अंदर अंदर उम्मीद है कि 1 लाख प्रतिदिन की क्षमता करके पूरे देश में एक साथ बल्क टेस्टिंग के तौर पर इसको किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना से होने वाली मौत पर कर्मचारी के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है और यह स्कीम 30 सितंबर 2020 तक लागू होगी। इसके बाद जो भी आगे प्लानिंग होगी गवर्नमेंट की, वो प्लानिंग उसके बाद बताई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयला और खाद्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 710 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ ही 2023-24 तक का 1 बिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी शुरुआत 710 मीट्रिक टन से स्टार्ट किया गया है। कोयला और खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनका नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज यानी कि 1 मई को लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक 3 मई तक लॉकडाउन था और नेक्स्ट लॉकडाउन का टाइम जो है वो 17 मई तक रहेगा, यानी कि 4 मई से 17 मई तक अगला लॉकडाउन पीरियड, यानी कि लॉकडाउन 3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, लॉकडाउन 3 17 मई तक चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP द्वारा किए गए एक खुले बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 117 देशों में से 53वें स्थान पर आया है। याद रखना दोस्तों, इसमें 49 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 भारत के आए हैं और न्यूजीलैंड इस चार्ट में 87 का स्कोर पाकर फर्स्ट प्लेस पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट टॉपिक्स की। तो स्टेट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने महाराष्ट्र को ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2616 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति जताई है। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। अभी इस टाइम CM उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल मुंबई है। नेक्स्ट बात करते हैं, IIT दिल्ली की टीम ने प्राकृति नामक एक वेब आधारित कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है, जो भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देगा। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बन जाता है प्रकृति की फुल फॉर्म, या फिर इसमें कहीं कहीं कुछ बीच में जो वर्ड आए हुए हैं उनकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो प्रकृति की फुल फॉर्म मैंने ये दी है, प्रोडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। दोस्तों, इसमें याद रखना कि PR प्रोडिक्शन एंड A असेसमेंट ऑफ CR कोरोना, I इन्फेक्शन एंड T ट्रांसमिशन इन इंडिया। अलग अलग वर्ड की अलग अलग जो फुल फॉर्म बनती हैं वो भी ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें से कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत त्रिकुट चूर्ण वितरित किया जाएगा। त्रिकुट चूर्ण मध्य प्रदेश के लघु वनोपज संघ और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, यह 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ एक चूर्ण है। बेसिकली यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। 50-50 ग्राम के पैकेट पर हेड के हिसाब से वितरित किए जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और इसका टारगेट अभी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित कर दिया है, जो कि अभी शुरुआत हो चुकी है। CM हैं मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन, कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्लेस वाले एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, दूसरे और तीसरे वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखना कि इसमें मनरेगा के अंदर दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। डेटा जो इकट्ठा किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये डेटा इकट्ठा किया गया है। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत 18.51 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के CM हैं श्री भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया UK, कैपिटल रायपुर। बात करते हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। यह एजुकेशनल क्लासेस होंगी। बेसिकली नेबरहुड क्लासेस के अंतर्गत आता है जो भी टीचर
वहाँ पे लोकल रहते हैं वो अपने आसपास के अधिक से अधिक 5 बच्चों को एक बार में पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो और उनकी क्लासेस भी चलती रहे। तो उसी स्कीम के तहत ये नेबरहुड क्लासेस शुरू करवाई गई हैं। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल टॉपिक्स की। तो धारवाड़ के मुख्यालय वाले एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने मौजूदा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME ऋण वाले लोगों के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना शुरू की है। खासतौर से ये योजना उनके लिए शुरू की है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि सिक्योरिटी रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक में जाके कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है उसमें जाके अप्लाई करना होगा और वो आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। यह ऋण 36 महीनों के भीतर यानी कि 3 साल के भीतर चुकाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 30 अप्रैल 2020 को अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, खासतौर से इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। USAID ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। यह टोटल $5.9 मिलियन की बात हुई थी, जिसमें से $2.9 मिलियन 6 अप्रैल 2020 को दिए जा चुके हैं और बाकी बचे हुए $3 मिलियन ये 30 अप्रैल को दिए गए हैं। USAID ने यह पहल परियोजना के लिए भागीदारी के तहत प्रदान कर रहा है। दोस्तों, पहल जो परियोजना है ये भारत की परियोजना है। इसमें कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या इसके अंदर आने वाले 5 वर्ड की फुल फॉर्म किसी की भी पूछ ली जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये दी है, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। नेक्स्ट बात करते हैं मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 2.5 से घटाकर 0.2% कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP विकास दर अनुमान को 3.5 से घटाकर 1.8 कर दिया है। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए GDP का अनुमान 0.2% कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.2 रहने का अनुमान लगाया है। तो बेसिकली मूडीज़ और क्रिसिल जो हैं ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज़ हैं और अपना ये अलग अलग कंट्रीज़ का डाटा इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। सभी गवर्नमेंट के किस किस देश का कितना विकास दर, कितनी GDP उनकी रहेगी, उसका अनुमान ये यूनिट्स ये एजेंसीज़ लगाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो नीरज व्यास को PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। जहाँ तक बात है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। टोटल अभी मेंबर इसके 193 मेंबर हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जे अरुण कुमार, जो कि एक पुराने बैट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं। उनको USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। US क्रिकेट टीम का हेडक्वार्टर है कोलोराडो और उसके प्रेसिडेंट हैं फराग मराठे। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव कुमार, जो कि पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बेसिकली PESB क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो भी होते हैं, बेसिकली ऐसे कंपनीज जो कि गवर्नमेंट की साझेदारी से चलती हैं, उनके अंदर टॉप मैनेजमेंट में जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, उनके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट जो भी होंगे, उनको निर्धारित करने की एक बॉडी बनाई हुई है केंद्र सरकार की, जिसको PESB कहते हैं। उसके लिए राजीव कुमार को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, सुरेश एन पटेल ने भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट बात करते हैं, दीपक मित्तल को कतार के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आज की करंट अफेयर्स थी। इसके अलावा अगली आने वाली करंट अफेयर्स कल यानी कि 2 मई को, और इसके आगे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको दूंगा। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि कंटिन्यू अपने नोट्स बनाते रहें। एक अच्छा मौका आपको मिला है घर पर रहकर तैयारी करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो कहते थे कि सर हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, घर वाले काम करवाते रहते हैं या इधर उधर के काम लगे रहते हैं। तो दोस्तों लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट सभी अपने घरों में हैं। इससे अच्छा मौका शायद आपके पास में अपनी लाइफ के अंदर नहीं आएगा। इस मौके का लाभ उठाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसके तुरंत बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके तुरंत बाद काफ़ी वैकेंसीज़ आएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी वैकेंसीज़ जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो आएंगी और आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। थैंक यू। जय हिंद।